Assalamu alaikum ninth class, how are you? I hope you will be fine today. Today July 2nd, 2020, day Thursday. As you know, your class 9, your subject English and your lecture number 45. In previous lecture we have done our unit number 7, page number 74 reading. We also discuss your previous lecture. In previous lecture, we have done translation, and in that translation, we read about Sultan Ahmad Mosque, which is situated in Istanbul, and Istanbul is the largest city of Turkey. That mosque construction started in 1609, and this construction project in charge from the side of Sultan appointed Sadafar Mehmed Agha. And we also read about the mosque spacious forecourt, and there is surrounded by continuous valued arcades. So that is our reading of your previous lecture. Today we will start our page number 75. Here is the passage number 5. Some lines are remaining. Now we will start our page number 75. This site was meant for the Sultan alone. Meant mean मखसूस थी. For the Sultan, सुल्तान के लिए alone, अकेले. ये जो मगरबी साइड थी मस्जिद की, जिसके ऊपर एक भारी चेन लोहे की लटकाई गई थी, उस दरवाजे से एंटर होने वाली साइड पे, ये सिर्फ सुल्तान के लिए ही ये साइड जो थी वो मखसूस थी. The chain was put there so that the Sultan had to lower. ये जो जंजीर थी was put लटकाई गई देयर वहां पर, सो चुनाचे दैट के द सुल्तान हैड, के जो सुल्तान है, बादशाह है, हैड टू लोअर, झुका ले, हिज हेड, अपने सर को, एवरी टाइम, हर वक्त, ही वो, एंटर्ड, जब भी दाखिल हो, द कोर्ट, अदालत में, सहन में. जंजीर वहां इसलिए लटकाई गई थी ताकि जब भी या जब कभी बादशाह सहन में दाखिल हो, उसे अपना सर झुकाना पड़े. मीन ये जो चेन है वो आजिज़ी की के लिए, कि इंसान को आजिज़ होना चाहिए और उसका सर झुका हुआ आना चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में. इट वॉज द सिंबॉलिक जेस्चर, सिंबॉलिक इलामत, अलामती, जेस्चर इशारा, टू एंश्योर, एंश्योर इस बात को यकीनी बनाता है, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, ह्यूमिलिटी इनकिसारी, आजिज़ी, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, डिवाइन मीन अल्लाह की जात, इन द फेस के सामने. नाउ यू लिसन ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अपने
अल्लाह ताला के सामने, अपने रब के सामने हुक्मरान की इनकसारी को यकीनी बनाने के लिए ये अलामती इशारा था। हमने इस पैराग्राफ में रीड किया कि मस्जिद का एक वसी बैरूनी सहन है जो कि मुसलसल मेहराबी कबादार राहदारी से घिरा हुआ है, और इसके अंदर क्या क्या इस सहन में खसूसियात हैं। एक मगरबी दरवाज़ा है जिसके ऊपर भारी लोहे की तेज़ जंजीर जो लटकाई गई है, और वो जो सिमत है वो सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस है, और वो चेन इसलिए लटकाई गई है कि जब हुक्मरान उस दरवाज़े से या बादशाह उस दरवाज़े से एंटर होता है, दाखिल हुआ, तो उसका सर जो है अपने रब के सामने आजिज़ी और इनकसारी से झुका हुआ होना चाहिए। उसे अपना सर जो है वो झुकाना पड़े। तो ये इनकसारी की एक इलामत है। नाउ वी विल रीड आवर पैराग्राफ नंबर 6। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा, अंदरून ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का, एट द लोअर लेवल, लोअर निचले मकाम, निचला हिस्सा, इज लाइंड विद, लाइनें लगाई गई हैं, मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स चीनी की टाइलों से, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइन्स, ट्यूलिप गुले लाला के डिजाइन्स, नमूने। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के निचले मकाम में यानी फर्श पर गुले लाला के 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ नमूनों में 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलों की लकीरें लगाई गई हैं, लकीरें या लाइनें लगाई गई हैं। एट गैलरी, जो गैलरी का मकाम है, लेवल द डिज़ाइन, उसमें इस तरह का नमूना बिकम्स फ्लैम्बेयॉन्ट, रंगीन और हैरत अंगेज हद तक रंगीन फूलों के नमूने, विद रिप्रेजेंटेशन, जो नुमाइंदगी करते हैं, ऑफ फ्लावर्स, फूलों की, फ्रूट, फल, एंड साइप्रेसिस, सरू के पौधे। जो मस्जिद के अंदर गैलरी का मकाम है उसमें फूलों, फलों और सरू के पौधों की नुमाइंदगी के साथ नक्शा यानी मंजर बनाया गया है जो हैरत अंगेज हद तक रंगीन हो जाता है, यानी इतना खूबसूरत है वो। नाउ वी विल स्टार्ट आवर पैराग्राफ नंबर 7. In this passage, the upper level of the interior, जो ऊपर का मकाम है या ऊपर वाला हिस्सा है, द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से के यानी मस्जिद का जो सहन है उसके ऊपर वाला हिस्सा, इज adorned, adorned मीन सजा हुआ है, आरास्ता है, विद ब्लू पेंट, नीले रंग के पेंट से, रोगन से। अंदरूनी हिस्से के ऊपर का मकाम नीले रंग से या नीले रोगन से सजा है। मोर देन 200 स्टेन ग्लास, स्टेन रंगदार, ग्लास विंडोज शीशे की खिड़कियां, विथ इंट्रिकेट बहुत ही पचीदा मुश्किल किस्म का डिजाइन्स, नमूनों, अलाउ नेचुरल जो पेश कर रहे हैं कुदरती,
जो आने देते हैं, अलाउ आने देते हैं, नेचुरल कुदरती लाइट रोशनी को टू ब्राइटन अप नव्वर करने के लिए इट्स इंटीरियर इस अंदरूनी हिस्से को एंड द चैंडलरीज और जो फानूस है उसके अंदर लगा हुआ अंदरूनी हिस्से के ऊपर वाले मकाम में फर्दर मजीद एल्यूमिनेट रोशन करता है। अब इसकी ट्रांसलेशन सुनेंगे। इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से ज़ायद रंगदार पेचीदा नमूनों वाली शीशे की खिड़कियां कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं और इसी हिस्से में जो फानूस है वो अपनी चमक धमक से मस्जिद के इस हिस्से को मजीद मुनव्वर करते हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड्स, डेकोरेशन मीन ताज़ीनो आराइश, सजावट, इंक्लूड्स शामिल है उसमें आयात फ्रॉम द हॉली कुरान, कुरान पाक की आयात भी, इसकी ताज़ीनो आराइश में कुरान पाक की आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड, फर्श ढांपे हुए हैं, विथ कारपेट्स, कलीनों से ढके हुए हैं। जो फर्श है मस्जिद का वो कलीनों से ढांपा हुआ है। नाउ वी विल रीड पैराग्राफ नंबर 8। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट अहम एलिमेंट जुज़ इन द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से में ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के, इज द मेहराब, मेहराब है, विच इज मेड ऑफ फाइनली, जो के बनाया गया है फाइनली उमदगी से, कार्वेड उस पर कंदाकारी की गई है, नक्श निगारी की गई है, मार्बल संगमरमर। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम जुज़ जो है वो मेहराब है, जो कि उम्दगी से उस पर नक्शो निगार किए गए हैं, संगमरमर से बना है। टू द राइट ऑफ द, टू द राइट दाएं तरफ, ऑफ द मेहराब, इस मेहराब के, इज अ रिचली बहुत खूबसूरत तरीके से, डेकोरेटेड सजा हुआ है, पल्पिट ये मेहराब, मेहराब के दाएं तरफ खूब सजा हुआ एक पल्पिट है, मंबर है। दिस मस्जिद इज सो डिजाइन्ड, ये मस्जिद जो है वो उसका नक्शा बनाया गया है, दैट इस तरह से, इवन यहां तक के व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, क्राउडेड मीन हजूम हो, बहुत ज्यादा भरी हुई हो, एवरीवन तो हर कोई, इन द मस्जिद, मस्जिद में, कैन हियर सुन सकता है, एंड सी द इमाम और इमाम को देख सकता है। मस्जिद का नक्शा डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि जब ये इंतहाई इसमें हजूम भरा हुआ हो तब भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग आवर पैराग्राफ नंबर 9. Now our paragraph number 9. The royal room is situated at the southeast. Royal Shahi room kamra is situated वाक़या है at the south जनूब मशरिक
ईस्ट मशरिक में, कॉर्नर कोने में। शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़या है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट। इस कमरे का अपना एक मेंबर है। दैट यूज टू बी डेकोरेटेड, जो कि सजाया जाता था विद जेड, सब्ज रंग के कीमती नगीनों से, एंड रोजेस और गुलाबों से। इसका अपना एक मेंबर है जिसे सब्ज कीमती नगीनों और गुलाबों से सजाया जाता था। This is your lecture of the day, 9th class. You people learn your translation of these paragraphs properly, because we have done today 3 paragraphs and also half passage number 5। 75 पेज के आज हमने कुछ पैराग्राफ्स की रीडिंग की है। ये आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। इसमें आज हमने डिस्कस किया है कि जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो वाक़या हैं और किस तरह से उसको डेकोरेट किया गया है नीले रोगन के साथ, और उसमें किस किस्म की चीनी की टाइल्स और संगमरमर के डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं उससे किस तरह से उसे सजाया गया है, रास्ता किया गया है। और ये ट्रांसलेशन भी लर्न करेंगे आप लोग, और उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज नंबर 26, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 26 भी लर्न करनी है। थैंक यू सो मच।